हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी वास्तु सेशन की फर्स्ट क्लास पे। ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिए और समझिए कि हम वास्तु करके कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तु, देखिए वास्तु का मतलब क्या है। वास्तु शास्त्रा, ठीक है। इसका मतलब है कि शास्त्रा क्या होता है, एक तरह की साइंस है। ठीक है, साइंस का वास करना। वास करना मतलब किसी चीज़ का रहना। जब भी हम किसी घर का या अपने किसी फैक्ट्री का, अपने ऑफिस का वास्तु करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उस एक शक्ति को, उस शास्त्र को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे वास कीजिए, आप यहाँ पे रहिए। ठीक है, ताकि यहाँ की इस जो भी वो हमारा घर है, ठीक है ना, उसकी कहीं भी कोई भी किसी भी कॉर्नर में किसी भी जगह पे, ठीक है, कोई भी नेगेटिव वाइब्स हैं वो खत्म हो सके। ठीक है, वास्तु इसीलिए ही किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपनी वास्तु क्लास में प्लॉट्स के बारे में, कि जब भी हमने किसी भी प्लॉट को बाय करना है तो हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। जब भी हम किसी प्लॉट को बाय करते हैं तो वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है यही होनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या है कि अगर देखिए आपने कोई प्लॉट अपनी किसी फैक्ट्री के लिए लेना है, ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि प्लॉट बहुत ज़्यादा मतलब इस शेप में बने होते हैं कि वो प्रॉपर रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में नहीं होते। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने प्लॉट की कार्विंग करवानी है। कार्विंग में क्या होता है कि आपने उसको स्क्वायर शेप देनी है या रेक्टेंगल शेप देनी है, और जो उसके आसपास का एरिया होगा, जब आप उसकी कटिंग करोगे, मतलब अपने प्लॉट की कार्विंग करवाओगे, तो उसके आसपास का जो एरिया बच गया तो आपने उसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है ना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग क्या है कि जब आपने उसकी कार्विंग कर ली, उसको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में आपने उसको चेंज कर लिया, आफ्टर दैट आपने उसके ऊपर अपना घर, फैक्ट्री, आप जो भी बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसको बनाइए। ये हो गया कि जब भी आपने कोई प्लॉट खरीदना है तो आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है। अब सेकंड थिंग क्या है, इसमें हमने जो देखनी है कि हमारे प्लॉट की फेसिंग क्या है। ठीक है, कि हमारे प्लॉट को वो वन साइड रोड है, टू साइड रोड है, थ्री साइड रोड है, या फिर फोर साइड है। देखिए वन साइड रोड का मतलब ये होता है कि किसी भी प्लॉट को एक ही साइड से रोड लग रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसकी फेसिंग ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है। ठीक है, अगर टू साइड रोड लग रही है तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है। ठीक है, क्योंकि एक इसकी फेसिंग एक साइड की ईस्ट को चलेगी, दूसरी साइड की साउथ को चलेगी। ठीक है, तो फिर हम इस तरह से इसको ज्वाइन करके देखते हैं। ठीक है, अगर थ्री साइड है आपका प्लॉट, अगर आपके प्लॉट की तीन साइड ओपन है, ठीक है, और एक साइड आपकी बंद है, तो उसमें आपने क्या रेमेडी करनी है कि आपने उसकी फोर्थ साइड में भी कोई एक छोटा सा गेट बना देना है। और जो आपकी थ्री साइड के जो गेट बने हुए हैं, ठीक है ना, उनमें कहीं बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपने उस प्लॉट को फोर साइड कर दिया। ये हमने जो वास्तु दोष होता है उसको खत्म करने के लिए करना है। और अगर किसी प्लॉट की फोर साइडेड ओपन है, वो तो सबसे अच्छा प्लॉट माना जाता है। ठीक है ना, अब देखिए मैं एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको बताऊंगी टी पॉइंट को लेके। टी पॉइंट को लेके लोगों की बहुत सारी अपनी अपनी सोच है कि ये अच्छा नहीं होता, इसको नहीं लेना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है, ये आपको आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोकता है। तो देखिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट का टी पॉइंट ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट के टी पॉइंट में कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है ना, लेकिन अगर आपके प्लॉट की जो फेसिंग है वो साउथ है, वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के कोई भी और फेसिंग है आपके प्लॉट की और वो टी पॉइंट के है, तो देखिए फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो लोग एडवोकेट हैं, ठीक है, या फिर किसी पुलिस में है, आर्मी में है, ठीक है, जो लोग इन इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस प्लॉट से कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। ठीक है, वो उनके टी पॉइंट के प्लॉट की फेसिंग कुछ भी हो, अगर वो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके फैमिली का कोई भी मेंबर जो उस टी पॉइंट के प्लॉट में रह रहा है, ठीक है, और वो किसी इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है कि किसी पुलिस में है, एडवोकेट है, ठीक है, ये आर्मी में है, तो उनके ऊपर टी पॉइंट की नेगेटिविटी नहीं आएगी।
बाकी इनके बिना जो दूसरे लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के बिना कोई भी दूसरी जो फेसिंग है टी पॉइंट का प्लॉट लेते हुए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको बताया कि जब भी आप प्लॉट बाय करने जाते हो तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आपके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है प्लॉट को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। थैंक यू।